इकबाल सुबह सुबह दावत का शोशा छोड़कर खुद आराम से चले गए और मुझ पर ये सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं कि इतने कम टाइम में इतनी तैयारी कैसे होगी। मामा आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम सब हैं ना, संभाल लेंगे। मैंने तुम्हें बाबा का मेन्यू लिस्ट बताया ना, तो तुम कहोगे अब नहीं हो सकता। मैं फिर भी यही कहूंगी, बस आप बताएं क्या बनाना है, सब हो जाएगा। वैसे नेहा, ये 4-5 लोगों का खाना बनाने में और इतनी बड़ी दावत करने में बहुत फर्क होता है। तुम्हारे घर तो ऐसी दावत कभी हुई नहीं होगी। I mean, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने तो नहीं देखा कि नाहिद पप्पू ने ऐसी दावत की हो। तो तुम्हारे पास कहाँ एक्सपीरियंस इतनी बड़ी दावत को मैनेज करने का, है ना मम्मी? शुमाइला बिल्कुल ठीक है। देखो नेहा, अगर कोई भी कमी बेशी रहेगी ना तो तुम्हारे बाबा का मूड खराब हो जाए। आप फिक्र ना करें मम्मी, मैं सब मैनेज करूँगी। ये हमजा और रमशा कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हमजा? अरे बेटा, इतनी देर कर दी आने में? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आप तो ना मुझसे बात ही ना करें, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। आपने मुझे बताया भी नहीं कि डिनर प्लान था। ये गिला तुम अपने बाबा से कर, क्योंकि यही शिकवा मेरा उनसे है। हाँ, सारा अरेंजमेंट मैंने जरूर किया है, लेकिन ये सरप्राइज पार्टी किस वजह से है मैं अभी तक अनजान। भाईजान को तो हमेशा से आदत है यूं ही मिल बैठने का सबब बनाने की, है ना भाईजान? हाँ बिल्कुल, मगर आज की खुशी बेवजह नहीं है। मैं अपनी खुशियों में आप सबको शरीक करना चाहता हूँ। लगता है भाई साहब का प्राइस बॉन्ड निकल आया है। नहीं नहीं भाई, इससे भी बड़ी खुशी है। तुम सुनोगे तो तुम भी नहीं संभल पाओगे। देखते हैं भाई साहब, फिलहाल तो यहाँ बैठा बैठा तंग भी आ गया हूँ और कमर में भी दर्द शुरू हो गया है। बाबा बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बता देना क्या बात है। भाई आज आप सब लोग मेरे सामने हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं आप सब से अपनी ये खुशी बांटना चाहता हूँ। और मैं आप सबको ये बतलाना चाहता हूँ कि उमर आज से हमारे फैमिली बिजनेस का हिस्सा है। कांग्रेचुलेशंस बड़ी। बात करने कुछ और सिर्फ उमर ही नहीं, मैं अपने दामाद को भी अपने बिजनेस में शरीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दिल से कि हमजा भी मेरा बेटा बनकर मेरे बाकी बेटों की तरह मेरे बिजनेस का हिस्सा बन जाए। Congratulations, congratulations. मुबारक हो। जी भाईजान, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। और हमजा आपका बेटा ही तो है, काशिफ, उमर, उसामा उनसे कम थोड़ी है। और आप भी हमजा के लिए बाप के बराबर ही हैं, है ना हमजा? अरे भाई बराबर क्यों, बेटे से बढ़कर कहो। देखो ना, सच्ची बात यह है कि भाई इसके लिए तो इसके ससुरी माई बाप है और होने भी चाहिए। महमूद, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं। अच्छा नहीं है कि ये सब लोग अपनी तमाम जिम्मेदारियां संभाल लें और हम आराम करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबा। मेरे हिसाब से बातें तो होती रहेंगी, अब कुछ खा भी लेते हैं, है ना? कि क्या लेंगे, बिरयानी? हाँ भाई क्यों नहीं, अब सारा काम काज तो तुम सबके ही हवाले है। हमारे तो चाय के दौर चलेंगे, गप्पे मारेंगे और बस। चलो खाना शुरू करो। लो भाई। आप क्या लेंगे?
हाँ मैं बिरयानी? नहीं नहीं मैं ही। अच्छा अच्छा। माना कि आप बहुत हसीन लग रही हैं आज, लेकिन इतना गुरूर अच्छा नहीं है। क्या बात है, कुछ उदास लग रही हो? इतना बड़ा फैसला करने से पहले क्या मुझसे मशवरा करना जरूरी नहीं था? भाई मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता, इसलिए जिक्र नहीं किया। तुम्हें क्या मेरे इस फैसले से कोई एतराज है? इसमें हर्ज ही क्या है? हमजा भी तो हमारे बेटों ही की तरह है ना। दरअसल देखो, हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जो मैं उमर को सौंपना चाहता हूँ। हमजा उसके साथ होगा। भला मुझे क्या एतराज होगा? मुझे यकीन है कि आपने जो भी फैसला किया होगा रमशा की आने वाली जिंदगी की बेहतरी के लिए किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमजा इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सके। ये छोटा सा मामूली सा स्टोर चलाने वाला हमजा इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल पाएगा? ये कैसी बातें कर रही हो? हमजा अब तुम्हारा दामाद है, वो क्यों नहीं चला पाएगा ये बिजनेस? और फिर काशिफ और उमर हैं तो उसके साथ। हाँ, मुझे कोई एतराज। बाबा, ओ आपने हमजा को हमारे बिजनेस का हिस्सा बनाया। आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ यू। रियली? आपको पता है, हमजा कब से अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। भाई हमारे होते हुए हमारे दामाद को परेशान होने की क्या जरूरत? अरे महमूद। रमशा बेटा, मैं खुश हूँ कि अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा ना। बात तो सही है मामा, वैसे वरना हमजा जो पॉकेट मनी मुझे देते थे, मुझे तो समझ नहीं आता था कि उसमें क्या करूं और क्या ना करूं। हाँ बेटा, तुम जानती हो कि मेरा दिल कितना कटके रह जाता है जब मैं नेहा और उमर को साथ घूमते फिरते देखती हूँ कि मेरी बेटी वहां कितनी मुश्किल में है और यहाँ नाहिद की बेटी राज कर रही। छोड़े ना, अब सब ठीक हो जाएगा।